जो पार्टियां की जो टिकट हैं वो सब रुपया में बिक रही ही। पूरा स्टाफ बिका हुआ है पूरी कॉलेज के अंदर। अग्निवीर वाला था, उसमें मैंने 7 घंटे जेल में रह के आया हूँ मैं। और रात को एक कमरे के अंदर एनएसयूआई की टिकट बांटी जाती है और उस आदमी को बांटी जाती है जो पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी के झंडे लेके यहाँ पे पूरे झुंझुनू जिले में घूम रहे थे। एनएसयूआई के नाम पे जो ढोंग रच रहे हैं। एनएसयूआई कौन है झुंझुनू जिले में? वो पार्टी बनाने में लग रहे, मैं परिवार बनाने में लग रहा हूँ। वसुंधरा राजे वो गौरव यात्रा के ऊपर आई थी। एसएफआई के साथियों ने उसको कॉलेज की विभिन्न मांगों को लेकर काले झंडे दिखाए थे। अब इनोवेटिव तरीके से रीट्स मेंस एलडीसी सीईटी की करें तैयारी फ्लीकी एजुकेशन के साथ। ऑनलाइन लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के लिए डाउनलोड करें फ्लीकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। तो जाएंगे थाने बेरो की मोरार का देखिए झुंझुनू की एकमात्र सरकारी कॉलेज के अंदर चुनाव जगह में चल रहे हैं, जोर शोर से तैयारी भी इनकी चल रही और मुख्य रूप से बात करें कि पार्टी की मैदान में एसएफआई और एनएसयूआई एबीवीपी है, निर्दलीय भी कुछ आपका जगह लक आजमा रहे हैं। आपने साथ में अध्यक्ष ही एक बार से थोड़ा बार को परिचय ले लिया। राम राम जी। मेरा नाम कपिल चोपड़ा, एसएफआई से अध्यक्ष पद के लिए। मेरा नाम आशीष बुगालिया, एबीवीपी से अध्यक्ष पद के लिए। मेरा नाम विवेक थाकन, निर्दलीय अध्यक्ष पद देतु। मेरा नाम सचिन कुमार सो है, मैं एनएसयूआई से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हूँ। पहले सवाल में थारा से रहो, सब पार्टियां से ही थे निर्दलीय हो के सोच ला गए पार्टी से खुश को नहीं या फिर के ला गए कि निर्दलीय चुनाव लड़ने पीछे क्या कारण है? निर्दलीय चुनाव लड़ने को यो मुख्य कारण है कि सब कुबेर पुत्र ही पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, सब कुबेर पुत्र हैं। हाँ, और हम किसान पुत्र हैं। टिकट हैं जो पार्टियां की जो टिकट हैं वो सब रुपया में बिक्री ही। आरोप एक बहुत ही बड़ो आरोप जो निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा लगे हुए कि पार्टी की जगह टिकट ही में पिसा के अंदर बिकी। कितनी के सच्चाई है जानने की कोशिश करांगा। बताओ कि कुबेर पुत्र बताया जा रहा है, कौन सा थे ही होगे? नहीं जी, मैं कपिल चोपड़ा मेरा नाम है और कोई कुबेर पुत्र को नहीं। मेरा घर जाके देख लियो, किसान पुत्र ही मैं हूँ। मैं सुबह 4 बजे जाके 8 बजे तक खेत में काम करके आऊँ, फिर आके कॉलेज में डेली काम करूँ। हटे कोई कुबेर पुत्र नहीं है, ये सब आरोप झूठा ही, कोई कुबेर पुत्र नहीं है। उनको कहना है कि जनता के लिए आप बात करें कि स्टूडेंट बनने के लिए काम करें, कुबेर पुत्र जो आरोप लगे वो गलत है। थारो क्या कहना है? कुबेर पुत्र को जो भी आरोप है वो सारो गलत है। जो छात्र हित के लिए काम करे, जो संगठन के लिए काम करे, टिकट उसको मिलती है। 100 पे डालने आरोप हम कितनी की सच्चाई है? आरोपी में कोई सच्चाई नहीं है। मैं मानता हूँ, मेरा पिता बाहर रहते हैं, वो मेहनत करते हैं, मुझे अब तक इतना पढ़ाया, तो कोई कुबेर पुत्र नहीं है। सभी मध्यम वर्ग का भी, मैं भी एक छात्र हूँ। मेरे पिता ने उन्हें पढ़ाया, आज इस स्तर पर पहुँचाया और वो मुझे राजनीतिक क्षेत्र में भी सपोर्ट करते हैं। ये कोई कुबेर पुत्र नहीं। पार्टी ने मेरी संघर्ष को देखते हुए, मेरी इच्छा को देखते हुए, विद्यार्थियों को जुड़ाव को देखते हुए मुझे आज टिकट दिया है एनएसयूआई की। और इसी बात में ये बहुत झूठे आरोप हैं। देखो, आरोप प्रत्यारोप चलता रही। कुण की को पुत्र है, किसान पुत्र, कुबेर पुत्र, सब अलग अलग चीजें ही। पार्टी किन पद दे है आपको बन को अंदर को मामला बस बताने को चाहूँ। अच्छा बताओ कि कौन से मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ रहा हो? थाने के लागे कि कॉलेज के अंदर के चीज की कमी है और क्या के ऊपर जो चुनाव थोड़ा एजेंडो के रहोगे चुनाव का? चुनाव को एजेंडो एनसीसीएम को ले जाए और बाहर पार्किंग व्यवस्था और पार्क बनवाया जाए। खेल के लिए भी एक ग्राउंड होना चाहिए और भी महाविद्यालय में और सी बहुत सी कम चीजें हैं वो भी लाई जाए। थारो के मुद्दों रहो। महाविद्यालय में रेगुलर क्लास स्टार्ट होनी चाहिए। 3,500 बच्चों का एडमिशन है। रेगुलर क्लास नहीं लगने की वजह से एनी टाइम सिर्फ 500 स्टूडेंट यहाँ पहुँचते हैं। तो नियमित क्लासें जो ये कॉलेज के अंदर गुंडागर्दी चलती है, इसको खत्म करने का हमारा मुद्दा है। थारो दे थे निर्दलीय खड़े आओ, थारो एजेंडो के रहो के बात पर थे स्टूडेंट से वोट मांगोगा? मारो यो एजेंडो रहो कि मैं इजा पहली बात एनसीसी लाना चाहूँगा। एनसीसी की जहाँ बहुत सालों मांग उठ रही है, वह मांग दबाई जा रही है। और एमकॉम खुलाई जाएगी अड़े और उर्दू विषय की बहुत समय मांग कर रहे हैं, बाबी को नहीं आ रही। तो यो हमारा मुख्य विषय रहेगा। थारो के मांग रहेगी जी बराबर विद्यार्थी की क्लास लगेगी। जैसे कुछ बताया मेरे भाई बुगालिया जी ने बताया कि मेरी तो क्लासें नहीं लग रही हैं, वो मेरी बराबर मांगे रहेंगी। छात्राओं की पानी पीने की व्यवस्था की, जैसे स्टाफ पे इनमें वाटर कूलर लगा होता है, ऐसे ही वाटर कूलर सभी विद्यार्थियों के लिए बाहर भी लगे। सबसे पहले पानी सबके लिए महत्वपूर्ण होता है। विद्यार्थी आता कितनी गर्मी वगैरह पड़ती है, तो टॉयलेट हैं लेकिन सुचारू रूप से नहीं है वो। और विभिन्न मांगेंगी जैसे कि कॉलेज के परिसर में गाय वगैरह ये घूमती हैं, जिससे बच्चे कुछ आप पहले न्यूज़ चैनल पर भी आया कि सांड ने बचाया उर्दंग, वो किस वजह से एक गार्ड की व्यवस्था कराई जाए, जैसे बाहरी छात्र प्रवेश ना करें और चुनावी माहौल और कक्षा का माहौल खराब ना हो। तो बात करेंगे मांग जबकि सबकी सेम से ही एज की मुख्य मांग कॉलेज की। बताओ कि जब से मैं देख रही हूँ लगभग जब से चुनाव हो रहे हैं, सब जगह अध्यक्ष पद का कोई भी पार्टी हो, सबकी ये मांग रही, सेम टू सेम मांग की दोहराई जाए। थाने के इलाके का अध्यक्ष बनने के बाद में ये मांग सब मांग की पूरी कर दो आगे। हर बार ये मांग रही, मांग बैठे रही, अध्यक्ष बन जाए, वापस साल साल नए अध्यक्ष बन जाए, फिर नए अध्यक्ष बन जाए, मांग बैठे रही। न तो वे पूरी कोई करानो चाव है या फिर करानो चाव
पद पे होती को नहीं थाने के लगा कि अध्यक्ष पद बनने के बाद में इतनों के थागन के पावर आ जाओ कि थे की मांग थे बता रहे हो पूरी कर दोगा थे सर आंदोलन करेंगे और मांगे हैं वो दबा दी जाती हैं विधायकों से। थाने क्या लगा कि थारे जीतने के बाद में विधायक को दबाव कुछ थे मांग बनवा लेगा। आंदोलन करेंगे, आगे तक जाऊंगा, विद्यार्थी सब साथ ही मान लेके आगे तक जाऊंगा। मांग बनवा थाने बताओ कि थाने क्या लगा है कि थारे अध्यक्ष बनने के बाद में जो है वो कॉलेज को माहौल सही रह जाएगा। मैं यहाँ पे सभी को कॉलेज में जो तो अगर हमारी सारी मांगे पूरी नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, गेट पर ताला लगाएंगे मांगे पूरी करने के लिए। पूरा स्टाफ बिका हुआ है पूरी कॉलेज के अंदर। तो एक आरोप और निकल के आया है कि कॉलेज को जो भी प्रशासन है स्टाफ है पूरा बिकेड़ो है। आंदोलन जो है वो एक आखिरी रास्ता है, थे कौन सा रास्ता अपना होगा? मैं पहले भी कलेक्ट्रेट पर धरना कर चुके हाँ, लाठी खाई ही और आगे भी बच्चा की जो मांग ही थाने के लगा है कि प्रशासन के द्वारा लाठी खाने से मांग पूरी हो जाएंगी। प्रशासन की वो तो ज्यादती थी, प्रशासन ने हमारे साथ ज्यादती की, उसमें अनशन पर बैठेंगे। इस बार कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। कॉलेज की जो मांग ही बस सबने उठाऊंगा और आगे तक लेके जाऊंगा। तो सोचिए बताओ कि काफी साल से चुनाव चल रहे हैं, हर बार ये मुद्दा रही, थाने क्या लगा कि थे जीतने के बाद में ये सब मांग पूरी कर दोगा। पहले मैं ये बताना चाहूँ कि पिछला जो 4 साल का छात्र संघ रहा है वो उन्हीं मांगों सबसे महत्वपूर्ण रखते हैं। उन्होंने आज तक उन्होंने मांगे नहीं मनवा पाई, तो उस छात्र संघ से कहता हूँ कि मैं कि वो ऐसे मुद्दों को लाना छोड़ दे कि हम ये मांग पूरी करवा देंगे, क्योंकि 4 संघ से उसी छात्र संघ रहा है, उसी संगठन का छात्र संघ था। तो वैसे तो वो बात है। और मैं चाहता हूँ कि मैंने पहले भी लड़ाई लड़ी है कि जैसे अग्निवीर वाला था उसमें मैंने 7 घंटे जेल में रह के आया हूँ। मैं उन विद्यार्थियों के लिए, वो भी मेरे साथी थे, उनके लिए लड़ा हूँ। अभी छात्र छात्राओं के लिए उसी प्रकार से मैं उनके साथ रहूँगा। जिस हिसाब से मेरी व्यवस्था होगी उस हिसाब से मैं इनको आगे बढ़ाऊँगा, सभी आगे सबको साथ लेके चलूँगा, सभी की मांगों को पूर्ण करवाने। एक सवाल को जवाब थे मंदिर तो जितना अध्यक्ष खड़ा हो, अगर थार में से कोई चुनाव नहीं लड़ो तो भी थे अनशन करोगा कि छात्रा के साथ में रहोगा? बिल्कुल करे जाओ, बिल्कुल करे जाओ, पहले भी करो, आगे भी ऐसा भाई ऐसा आंदोलन करती रहेगी, मांग मनवाना की पूरी कोशिश रहेगी। मतलब अध्यक्ष बनने को सपना तो है ये साथ में, अगर मान लो को इन केस अगर को नहीं हो तो भी छात्र हित की लड़ाई जारी रहेगी? बिल्कुल रहेगी सर, यहीं कॉलेज में रहेंगे हम मैं नहीं तो और कोई हमारे साथी हैं वो लगे ही रहते हैं इस काम के लिए। हमारे जिला अध्यक्ष पंकज गुर्जर हैं, उनका भी नियमित एडमिशन है इस कॉलेज में, 5 साल से लगातार काम करवा रहे हैं वो, और आगे भी करवाते रहेंगे। वैसे ही हम लगे रहेंगे। हम अगर अध्यक्ष का हमारा सपना पूरा नहीं हुआ तो भी हम छात्र हितों के साथ खड़े रहेंगे। हमने पहले भी कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन किया है, कॉलेज में ज्ञापन दिए हैं, तो हम हमेशा छात्र हितों के लिए तैयार रहेंगे। थे कोई पार्टी से निर्दलीय हो के लगा है कि इस बार अगर नहीं जीता तो भी छात्र हित के लिए लगातार लड़ता रहोगा? ज़रूर छात्र हित के लिए मैं ज़रूर आगे तक लड़ता रहूँगा और भविष्य में छात्रा के लिए ज़रूर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्रा की जो मांग ही वह उठाता रहेगा। अभी जो कलेक्ट्रेट पर जो प्रदर्शन हुआ है जारी रखेंगे, जहाँ हमारी मांग जो पूरी नहीं हुई जब तक जारी रखेंगे। सारों के मानना है कि अगर अध्यक्ष पद नहीं मिलो तो यो आंदोलन उरी थम जाओगे? बिल्कुल 1% भी इस आंदोलन को यहाँ नहीं थम छात्र छात्राओं का हमें पे विश्वास देंगे कि हम चलो विजय नहीं बन पाए, हमारी उम्मीद यही रहेगी हम विजय बने और इनका काम कराएंगे। विजय नहीं बने और सभी छात्र छात्री जो हमें वोट डालेंगे उनकी उम्मीद पर हम खरा उतरेंगे। यही नहीं कि हम चुनाव हार गए तो ये कॉलेज छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम छात्र छात्राओं के साथ सदैव बने रहेंगे। तो अभी आप सुन रहे हैं जितना भी अध्यक्ष का चुनाव लड़े बनकर विचार सुन रहे हैं, उन्हें तो कि कोई फर्स्ट ईयर को स्टूडेंट भी अगर रैंडमली को आप सवाल कर लें कि कौन सो जो छात्र नेता है वो ज्यादा उरा मौजूद रहे बन की मांग से, कोई फर्स्ट ईयर को बच्चों आगे हो रहा है? प्रशासन वापस भेज दिया आज 22 तारीख नवा का आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, इसलिए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी प्रशासन है ना और कॉलेज स्टाफ मिलकर सारा भेज दियो कि आराम से घर आ जाओ। रैंडमली मैं सवाल कर लूँ, जाएंगे मैं थाने से सवाल कर लूँ, कौन सी पार्टी से हो? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP। कौन सा पद के लिए लड़ रहे हो? संयुक्त सचिव। कि ये थारे मुख्य एजेंडो के रहा? मुख्य एजेंडा मेरा कॉलेज प्रशासन, कॉलेज कमेटी सबसे यही है कि देखो, एक तो यहाँ पे संस्कृत विषय में PG नहीं है, तो आधे से ज़्यादा अधिकांश विद्यार्थी परेशान होते हैं, तो संस्कृत में PG लागू की जाए। मैं तो कि PG इससे पहले भी को नहीं, जब भी यही मांगी जब पूरी को नहीं थाना क्या लगा कि आपका पूरी हो जाएगी? वही तो बता रहा हूँ भी, देखो मतलब पिछले 5 सालों से एक ही पार्टी के छात्र संघ रहे हैं नेता, अब वो मांग को नहीं मनवा पा रहे। कब से हर साल यही चुनावी एजेंडा लेके आ जाते हैं। कहना है कि पिछले 5 साल से अलग अलग पार्टी रही पे आपकी मांग कौन मनवा पाई, अब का अगर ये जीत का ही तो ये आपकी मांग पूरी मनवाऊंगा। थे भी छात्र संघ अध्यक्ष रेड़ा हो, कितनी मांग थे पूरी करा पाए हो और कितनों छात्रों पर भरोसा है? देखो, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के द्वारा जो भी छात्र, जो भी विद्यार्थी, जो भी ज़िले का नौजवान आपके चैनल को सुन रहा है उन तमाम का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मांगे मनवाने की बात है, मांगे मनवाने के लिए हम जिस संगठन से बिलोंग करते हैं, SFI से बिलोंग करते हैं। SFI परमानेंट यहाँ 2018 के अंदर भी छात्र संघ अध्यक्ष था, 2019 के अंदर भी छात्र संघ था। उसके बाद 2 साल कॉलेज के अंदर छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए, लेकिन चुनाव नहीं हुए
तब भी कॉलेज के अंदर एसएफआई एकमात्र ऐसा संगठन था जिसकी हेल्प डेस्क विद्यार्थियों के लिए लगती थी और जिसका खुद का वर्तमान का जिला अध्यक्ष, आप देख सकते हो कि मैं संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ, लेकिन मेरा यहाँ रेगुलर एडमिशन है। पिछले 5 साल से यहाँ रेगुलर हम हर विद्यार्थी के बीच रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम मांगों को लास्ट तक पूरा करवाने की हर कोशिश करेंगे, लेकिन हम विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो भी आपकी हक और अधिकार की लड़ाई होगी उसमें हम कभी भी आपको पीछे नहीं खड़े मिलेंगे, उसमें हम सबसे आगे खड़े मिलेंगे। हमने दिखाया है पूरे ज़िले को। जब 2 साल के अंदर छात्र संघ के चुनाव नहीं थे, तब मैं बताता हूँ इस कॉलेज के अंदर कोई भी संगठन या नहीं था परमानेंट। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष साथी अनीस दाहिल जो लास्ट 2019 के अंदर था, लेकिन वो 2 साल के लिए इस विश्वास के साथ कॉलेज के अंदर आया कि छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए, लेकिन लास्ट छात्र संघ अध्यक्ष वही था। और महाविद्यालय के अंदर जब से 2018 के बाद एसएफआई इस महाविद्यालय प्रशासन में महाविद्यालय के अंदर सत्ता के अंदर आई है, उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महाविद्यालय के अंदर जो लेडीज़ या गर्ल्स के लिए अलग से लेट बाथ बने हैं और उसी के अंदर वाटर कूलर लगा हुआ है। लड़कों के लिए अलग से 2018 के बाद ही जो मेन गेट है, छोटे वाला गेट है, उसके ऊपर अलग से वहाँ लड़कों के लिए अलग से वाटर कूलर लगा हुआ है। और सबसे मुख्य बात, विभिन्न छात्र संगठनों ने क्या करवाया होगा, क्या नहीं करवाया होगा, कौन छात्र संगठन यहाँ लड़ा होगा, कौन छात्र संगठन यहाँ नहीं खड़ा होगा। विद्यार्थियों के साथ कोरोना के टाइम अगर कोई संगठन खड़ा था तो वो हम है। हम ये कहते हैं कि हम यहाँ इस कॉलेज के अंदर ही हम उनसे जुड़ाव नहीं रखते। हम ये कहते हैं कि उनको यदि कोरोना के अंदर, डेंगू के अंदर उन्हें प्लेटलेट्स चाहिए थी, तब भी हम ज़िले के अनेक जो ब्लड सेंटर हैं वहाँ रक्तदान कर रहे थे और अनेक जो समस्याएं थी उसके साथ भी हम खड़े थे। हम कॉलेज से बाहर, यहाँ कॉलेज का विद्यार्थी यहाँ पढ़कर बाहर वो विभिन्न नौकरियों के अंदर जाना चाहता है, सरकार आज उनको निजीकरण में लेकर जाना चाहती है। हम हर उस नीति के खिलाफ लड़े हैं जो विद्यार्थियों के खिलाफ है, चाहे वो कॉलेज से संबंधित हो चाहे बाहर से हो। और सबसे मुख्य बात, आज तक के छात्र संघ अध्यक्ष कितने बने होंगे कितने नहीं बने होंगे, लेकिन एसएफआई का छात्र संघ अध्यक्ष का पैनल बनने के बाद महाविद्यालय के अंदर एसएफआई ने अपने हिसाब से, अपने संघर्ष से कॉलेज के परिसर के अंदर बोटनिकल गार्डन का निर्माण करवाया है। बोटनिकल गार्डन के अंदर एक भी पैसा महाविद्यालय प्रशासन का नहीं लगा है। टोटल का टोटल पैसा एसएफआई के लोगों ने संघर्ष करके या एसएफआई के लोगों ने नगर परिषद के प्रशासन से बात कर यहाँ कॉलेज के अंदर बोटनिकल गार्डन स्थापित करवाया है। और जो लोग बोलते हैं कि हम लोग सत्ता में आएंगे तो हम काम करवाएंगे, वो आज विद्यार्थियों को ये कह रहे हैं कि हम तो उस संगठन से हैं जिसका राज है राजस्थान के अंदर, हमारे तो लेटर पैड से काम हो जाने चाहिए, लेटर पैड से काम हो जाते हैं। आप पिछले 8 साल के अंदर उठा के देख लेना, विभिन्न ज्ञापन लगे हैं एनसीसी, एमकॉम, उर्दू के, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जब उनका कोई काम हो गया हो। आप उठा के देख लेना कि जब वसुंधरा राजे यहाँ राजस्थान सरकार के अंदर थी, वो गौरव यात्रा के ऊपर आई थी, एसएफआई के साथियों ने उसको कॉलेज की विभिन्न मांगों को लेकर काले झंडे दिखाए थे। और मैं तो विद्यार्थियों को ये कहता हूँ कि वो एक बार सब जो राजनीतिक चीज़ हैं, सब राजनीतिक पार्टियां उनको साइड में रखकर और वह सह विवेक से इस बात को काम में लें कि जब छात्र संघ के चुनाव इस महाविद्यालय के अंदर 2 साल के पीरियड के अंदर नहीं हुए थे, तब यहाँ कौन संगठन खड़ा था, वे कौन लोग खड़े थे, उन लोगों को डिसाइड करना है, उन लोगों को वोट। थाने के लगा कि जिस हिसाब से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लाग रहे हैं, माहौल कितनों के बिगड़ो कॉलेज को? देखो, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार झलको झुंझुनों के माध्यम से हमारी आवाज़ को यहाँ पे उठाते रहते हो। मैं खुद छात्र संगठन एनएसयू से जुड़ा हुआ था और लगातार आप देख रहे हैं, मेरा नाम राहुल जाखड़ेर, महासचिव के पद पे मैंने लगातार 4 साल यहाँ पे काम किया है। और जब यहाँ पे बात आती है कि छात्र संघ चुनाव लड़ने के बाद छात्र नेता गायब हो जाते हैं, चाहे वो चुनाव जीते हैं हारे, मैं खुद 2019 में छात्र संघ का चुनाव लड़ा हूँ और मैं खुद चुनाव हारा हुआ हूँ। लेकिन जब यहाँ पे कॉलेज में एक भी मुद्दे की बात आती है, एनएसयू संगठन को हमने खड़ा करने का काम किया। लेकिन जैसे ही जिस प्रकार हम देखते हैं पिछले दिनों में एक विपरीत विचारधारा के लोगों को संगठन में बिना किसी की अनुमति के शामिल किया गया, और किसी को अगर देखना चाहते हैं तो अपन थाने में जाकर हर चीज़ अपन निकलवा के दे सकते हैं। जो छात्र संगठन में विलुप्त आदमी है, आल टोटल सटोरी हैं और आल टोटल उनके ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं, किसी पे चोरी का लगा हुआ है, और रात को एक कमरे के अंदर एनएसयू की टिकट बांटी जाती है और उस आदमी को बांटी जाती है जो पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी के झंडे लेके यहाँ पे पूरे झुंझुनू जिले में घूम रहे थे। प्लस बात यहाँ पे जब आती है कि ये कौन यहाँ पे संगठन के चुनाव लड़ने आ गए, आज यहाँ पे आप देख रहे हो कि लड़कियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। विवेक ठाकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, इस लड़के ने कलेक्ट्रेट के ऊपर लाठियाँ खाई हैं। यह लड़का हमारे साथ 7 दिन धरने पर बैठा है,
गर्ल्स टॉयलेट का जब मुद्दा था, पीडब्ल्यूडी के पास 40 लाख रुपए अपने महाविद्यालय के अटके पड़े थे, 3 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ के हमने निकलवाए। जब महाविद्यालय में ग्राउंड की बात थी तो ग्राउंड के लिए हमने 3 दिन की भूख हड़ताल पे बैठ के हमने ग्राउंड यहाँ पे ओपन करवाया। और जब बात आती है लाइब्रेरी की, क्योंकि यहाँ पर गरीब किसान का बेटा जब महाविद्यालय में पढ़ने आता है, क्योंकि 500 700 रुपए की बुक जब मार्केट में लेने जाता है तो उसकी दशा हो जाती है। 3 साल से बंद पड़ी लाइब्रेरी थी, महाविद्यालय का गेट बंद किया था, आपका मीडिया भी वहाँ पे पहुँचा था। हमने हाथों हाथ 3.5 साल से बंद पड़ी लाइब्रेरी को हमने खुलवाने का काम किया था। हम उन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम कोई भी तो यहाँ पे कुबेर पुत्र नहीं है। जो भी अभी बातें चल रही थी कि ये कुबेर पुत्र है, 100% यहाँ पे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये पीछे की एक दिन की भी अपने एक ज्ञापन की भी फोटो दिखा दें तो मैं यहाँ पे चैलेंज मारता हूँ। और जो यहाँ पे छात्र नेता चुनाव लड़ रहे हैं, एनएसयूआई के नाम पे जो ढोंग रच रहे हैं इतने, यहाँ पे एनएसयूआई कौन है झुंझुनू जिले में, एक बार अपने धरातल पे जाके पता करेंगे। एसएफआई से यहाँ पर एनएसयूआई में शामिल कर रहे हैं और 2 दिन पहले एनएसयूआई में शामिल होते हैं, उनको टिकट दी जाती है, तो आप सोच सकते हो वो कुबेर पुत्र हैं, वो किसान पुत्र हैं। अभी जिस हिसाब से एनएसयूआई पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो ऊपर के खड़ा ये आरोप सब झूठा है। करम योगी जी जिला अध्यक्ष सब काम कर रहे हैं और ये जो कर रहे हैं सट्टा इससे कोई लेन देन नहीं है एनयूएसआई को। एनयूएसआई एक बहुत बड़ा संगठन है, सबने पता जो सभी की मांग पूरी करवाओगा। और जो ये कह रहे हैं हमें ज्ञापन दिया वह काम करवाया, कोई काम नहीं हुआ। ज्ञापन आगा नोल गड्ढू आगा कौन पूछ रहा, सन पतो ये चीज को। और वह दूसरा संगठन यहाँ के मैं मलसी शर्मा कॉलेज को, मलसी शर्मा कॉलेज सन पतो मलसी शर्मा कॉलेज आओगी, कोई ज्ञापन देने से तो कोई खुले ही नहीं। अब मलसी शर्मा पशुहारी युवा कॉलेज पास हुई है, अब वह कहेगा कि मैं ज्ञापन दिया कॉलेज को जद आई, ऐसा कोई काम नहीं है। यहाँ की जो मेन प्रॉब्लम वो इनसे हल नहीं हो रही पिछले 3 सालों से। और ये कहते हैं हमने लाठियाँ गाने से कोई मान नहीं होता, सभी को पता है इस चीज़ का। एनयूएसआई ने अब तक आप बात करा कि कॉलेज के लिए क्या काम करवाया है? एनयूएसआई ने कॉलेज के लिए पिछले पूर्व कई सालों में बहुत कुछ किया है, ज्ञापन दिए इनके बराबर। तो थे भी बात करा निर्दलीय चुनाव से लड़ रहा हो तो थाने के लागे की पार्टीबाजी जिस हिसाब से चाल रही है, एक दूसरे को आरोप भी लगाए ही, कितना हद तक बन ऊपर सच्चाई है? और निर्दलीय चुनाव जो है कि थाने के लागे निकाल लो आगे। सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगा, मैं रवि कुमार निर्दलीय पक्ष उम्मीदवार और उपाध्यक्ष पद के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। बात ये है, यहाँ कॉलेज परिसर के अंदर लड़ाई पार्टियों में होती है, ठीक है, विद्यार्थियों में नहीं होती। विद्यार्थियों में एकता की भावना होती है, लड़ाई सिर्फ पार्टियों में होती है। जो भी लड़ाई होती है वो पार्टियों के अंदर नहीं हो रही, वो एक गुंडागर्दी का दल होता है, उनका दल है, ये उनका दल, उन दलों में लड़ाई होती है। कोई छात्र हित के अंदर नहीं सोच रहा, वो पार्टी बनाने में लग रहे, मैं परिवार बनाने में लग रहा हूँ। एक दफ़ा बच्चे से वो जान लिया कि एबीवीपी से खड़ा हो तो जिस हिसाब से आप देखा कि बहुत ही कम लड़की जगह में चुनाव के अंदर खड़ी हुई, कि ये बन के पीछे कारण है क्योंकि जितना कॉलेज के अंदर लड़का हुई इतनी लड़की हुई, तो लड़कियां की मांग मेरे हिसाब से लड़की जगह में ज़्यादा समझ पाओगी। क्या तारी प्रमुख मांग रहेगी? छात्र हित के लिए हमारी मांग रहेगी कि यहाँ पर जो बाहर के लोग हैं वो आते हैं और लड़कियों की सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। जो दूसरे कॉलेज से जो लड़के आते हैं ना, वो यहाँ आने बंद हो, मतलब बिना आइडेंटिटी के उनको प्रवेश नहीं दिया जाए। थे भी आप बात करें एबीवीपी से उपाध्यक्ष चुनाव लड़ रहा हो, कि ये प्रमुख मांग रहेगी तारी? मेरी प्रमुख मांग के तौर पे यही रहेगा कि मतलब कॉलेज महाविद्यालय के अंदर और सिर्फ उन्हीं बच्चों का प्रवेश हो जो नियमित स्वयं पाठी विद्यार्थी हैं। क्या है कि अभी बीच के जो दिनों में है महाविद्यालय प्रशासन द्वारा सख्ताई नहीं बरती जाती है, जिसकी वजह से हर कोई महाविद्यालय के अंदर प्रवेश करता है। महाविद्यालय के अंदर बालिकाएं भी हैं। तो ठीक है, यह मांग पहले से उठ चुकी। मैंने बताऊँ कि जिस हिसाब से भी आरोप लगे ही कि पार्टी से जो चुनाव लड़ जाए वो पार्टीबाजी हुआ है, पार्टियाँ की वो लड़ाई हुआ है, न कि छात्र हित के लिए वो लड़ाई हुआ है। इन कितनी की सच्चाई है? जी ऐसा कुछ नहीं है। हर संगठन छात्र हित के लिए कार्य करता है, हम भी छात्र हित के लिए कार्य करते हैं, देश हित के लिए कार्य करते हैं। हमारा उद्देश्य छात्रों को आगे बढ़ाना है, देश के लिए काम करना है, देश को आगे बढ़ाना है। क्या है कि देश की जो शक्ति है वो युवा है, और युवाओं का मतलब छात्र राजनीति की अगर बात करते हैं तो कैंपस जो है वो उनका मतलब जो प्रथम सीढ़ी होती है, मतलब यहीं से हमें आगे जाना है। तो ये हमारा प्रथम चरण है। यहाँ पे अगर हमने मजबूती नहीं दिखाई तो आगे भी नहीं दिखा पाएंगे। यहाँ पे हम हर एक छात्र के लिए लड़ेंगे, हर एक लड़की के लिए लड़ेंगे, हर एक लड़के के लिए लड़ेंगे, हर एक स्टूडेंट के लिए लड़ेंगे। उनकी जो भी मांगे उनके लिए प्रदर्शन करेंगे। और सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे महाविद्यालय प्रशासन की, आज यहाँ पे जो असुविधाएं हो रही है उनका मुख्य जिम्मेदार कौन है? क्या है कि कॉलेज से बाहर अगर हम बात करेंगे ना, उससे पहले हम कॉलेज के अंदर जो हैं उनसे पूछना चाहेंगे कि आप यहाँ पे उपस्थित हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, प्रिंसिपल जी जो हैं, हम उनसे पूछेंगे, उनकी जानकारी लेंगे कि यहाँ पे ये जो असुविधा है आपकी उपस्थिति के अंदर ये असुविधा कैसे है। उसके बाद में वो बताएंगे कि ये रीज़न है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आपको आगे जाके प्रदर्शन करना होगा। हम आगे जाके प्रदर्शन करेंगे। वहाँ पर भी अगर बात नहीं बनती है तो हम बड़े लेवल पर प्रदर्शन करेंगे। मनीष जी साहब जान लिया कि कौन से पद के चुनाव लड़ रहे हो? निर्दलीय पद से सर। पद कौन सा रहा? अध्यक्ष पद के लिए। अध्यक्ष पद से बात करेंगे। अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय मनीष जी चुनाव लड़ रहे हैं। पहले बात मैं बताओ कि कोई भी पार्टी से नहीं जुड़ने के पीछे क्या कारण है? पार्टी से या नहीं पार्टी से जुड़ने को कारण ये है, सब आपकी राजनीति करना चाहो,
पार्टी वालों सोचोगे कि अपनी राजनीति आप अपने हिसाबू करा, और जो निर्दलीय है जो और प्रत्याशी है वह सोचे कि अपना अपने हिसाबू करा बेहिसाबू है। तो थारो निर्दलीय चुनाव लड़ने पीछे क्या कारण है? मेरे निर्दलीय चुनाव लड़ने के पीछे यही कारण है कि जो भी मेरे साथ का जो बंदा ही जितना भी हैं जो मन सपोर्ट करें जो नहीं करें बन्ने सब ने एक जगह करना, यानी कि 2 पार्टी में हम जा रहे हैं, 2 इनने जा रहे हैं, 2 इनने जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मतलब जितनी पार्टियाँ अगर वो कहती है कि हम छात्र हित में काम करते हैं, तो कॉलेज लेवल के लिए जो बेस्ट कार्य हो कि मतलब जहाँ पर कॉलेज की बात आती है, कॉलेज कैंपस के लिए कॉलेज के अंदर ये चीज़ सबसे सही रहेगी, तो मैं वहाँ पे सभी मतलब जितनी पार्टियाँ उनसे अनुमोदन करूँगा, निवेदन करूँगा कि वो सभी एक साथ मिलके आवाज़ उठाएं। अभी जैसा कि आप जानते हैं राहुल जाखड़ का जो प्रदर्शन हुआ उनके ऊपर लाठियाँ चार्ज हुई थी, तो लाठियाँ खाने वाले कौन थे? स्टूडेंट थे। वो अपने मतलब हक की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उनके ऊपर लाठियाँ चार्ज, उसके बावजूद कोई किसी संगठन ने आवाज़ नहीं उठाई कि ये छात्र थे इनके ऊपर आपने जो लाठी चार्ज किया वो क्यों किया। तो मैं कहना चाहूँगा अगर सभी संगठन एक जगह होकर कार्य करेंगे, वो कहते हैं कि हम छात्र हित में कार्य करते हैं, तो उनका ये मतलब बनता है कि वो सभी एक साथ में आगे आएँ और कॉलेज के लिए काम करें, तभी ये कॉलेज आगे बढ़ेगा। जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, आज घुटनों के बल चल रहा है, यहाँ पे शिक्षा नहीं है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा शिक्षा नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल शिक्षा नहीं है यहाँ पर। मतलब कि 3200 कुछ एडमिशन है रेगुलर स्टूडेंट, जिसमें से 500 नियमित कॉलेज महाविद्यालय के अंदर उपस्थित रहते हैं, जिसका जो मेन जिम्मेदार है वो महाविद्यालय प्रशासन स्वयं है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स तो रेगुलर आते हैं लेकिन क्लासों के अंदर टीचर नहीं पहुंच पाते। तो बहुत ही शानदार बात आना कही कि कोई भी जब कॉलेज के बारे में कोई बात हो तो सब संगठन ने एक साथ हो कि आवाज़ उठाने की जरूरत है। यह नहीं कि भाई मारो पार्टी से जुड़ जाओ मैं करा दूंगा, मारो अध्यक्ष बन जाओ तो मैं कर दूंगा। सब ने अगर जड़े भी छात्र हित की जड़े बात आवा है तो बड़े पार्टीबाजी नहीं होगी, एक साथ बनाने की जरूरत है। तो हम बात करें कि जिस हिसाब से चुनाव को माहौल जो गरमा रहा है, क्या थाने के लागे कि इसे कॉलेज को जो माहौल है वो कितनों की बिगड़ा, वो साथ में जगह का ये वादा कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लग रहे हैं, कितनी की सच्चाई है यो रिजल्ट जब आओगे अपने सामने आ जाओगे। थारी के ऊपर के राय है मन कमेंट जरूर होगा, वीडियो जो वो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। जल को झुंझुनों के साथ थारो प्यार ऐ बनाए रखो।